लोकसभा चुनाव है, पूरे देश में चुनाव को लेकर के तैयारियां हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है, वहीं विधानसभा के जैसे इस बार फिर लोकसभा में जो है कांग्रेस पिछड़ती नजर आ रही है। हालांकि अभी तक कांग्रेस ने किसी प्रकार की सूची नहीं जारी की है, लेकिन दावेदारों के नाम उभर के सामने आ रहे हैं। जबलपुर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस की तरफ से प्रबल दावेदार दिनेश यादव का नाम जो है सुर्खियों में है। जल्द ही यदि कांग्रेस की लिस्ट जारी होती है तो दिनेश यादव उम्मीदवार हो सकते हैं। दिनेश जी, पार्टी आपको मौका देती, मैंने देखा है आपका सफर जो है एक पार्षद से शुरू हुआ, फिर उसका महापौर की पार्टी ने आपको जवाबदारी दी और उसके बाद लोकसभा में आपका नाम चल रहा है। यदि पार्टी आपको जवाबदारी देती है, किस तरीके से देखते हैं, क्या आपकी स्ट्रैटेजी रहेगी? सबसे पहले तो मैं अपनी पार्टी को, अपने पार्टी के नेताओं को और हाईकमान को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे सारे वो अवसर दिए जो एक छोटे लेवल से शुरुआत होते हैं और मुझे काम करने का मौका दिया, मुझ पर विश्वास किया। मेरी शुरुआत जो है बूथ अध्यक्ष से चालू हुई। स्वर्गीय दादा दया प्रसाद यादव जी जो हमारे नेता हुआ करते थे, उन्होंने मुझे बूथ अध्यक्ष बनाया था। फिर मैं वार्ड अध्यक्ष बना, वार्ड अध्यक्ष बाद NSCI युवक कांग्रेस में रहा, फिर मैं पार्षद रहा, MIC में रहा, उसके बाद मैं नेता प्रतिपक्ष भी रहा। नेता प्रतिपक्ष में मुझे लखन गंगोरिया जी हैं, संजय यादव जी हैं, हमारे पार्षद उस समय के जो है, उन्होंने भरपूर मुझे एक तरफा सहयोग किया। और उसके बाद इन मेरे ये सब कार्यों को देख के माननीय कमलनाथ जी ने और आज स्वर्गीय हरवंश सिंह जी जो दुनिया में नहीं है, लोकल नेताओं ने हमें महापौर चुनाव भी लड़ने का अवसर दिया। दुर्भाग्य से थोड़े से मतों से 20,000 के आसपास मुझे चुनाव हारना पड़ा, जबकि उस समय भी कांग्रेस इन चारों विधानसभाओं में 80-80 हज़ार 1-1 लाख से चुनाव हारती थी, पर जनता का मुझे भरपूर सहयोग था। अभी जो बात आप लोकसभा की कर रहे हैं, तो मुझे खुद मुझसे कार्यकर्ता मेरे से कह रहे हैं कि भैया आप चुनाव लड़ने वाले हो। मुझे मीडिया के कुछ आप जैसे साथी मुझसे कह रहे हैं कि भैया हमारे पास जो खबर है आप लोकसभा चुनाव लड़ने वाले हो। कुछ नेता जो लीडरशिप है वो मुझसे चर्चा कर रहे हैं कि आप चुनाव लड़िए, पर मेरा उनसे एक निवेदन मैंने उनसे किया है कि ये चुनाव बहुत बड़ा है, बहुत खर्चीला भी है। और आज के दौर में अभी हमने जितने भी चुनाव लड़े, विधानसभा, लोकसभा, वो सब 5-5, 7-7 करोड़ रुपये विधानसभा में, 10-10 करोड़ रुपये, 12 करोड़ रुपये एक्स्ट्रा जो लोकसभा में खर्चा आता है, ऐसा लोग बताते हैं, मुझे तो मालूम नहीं, जबकि निर्वाचन आयोग की संख्या कम रहती पर लोगों ने, तो मैं नहीं समझता हूँ कि इतना पैसा खर्च करने किसी को नियम विरुद्ध करना चाहिए। और मैं उस पक्ष में नहीं हूँ। मैं तो निर्वाचन आयोग की नियमावली से जो नियम है, हमें कम से कम खर्चे में चुनाव लड़ना चाहिए। पर मैंने पार्टी को ये कह रखा है कि हमें थोड़ा ट्रेंड चेंज करना चाहिए, क्योंकि अब हमारे संगठन की स्थिति ऐसी है। तो हमारे नेता जो बार हैं वो पार्टी छोड़ के स्वार्थ के कारण भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं। अगर ऐसी स्थिति है तो दिनेश यादव जैसे एक नहीं अनेक कार्यकर्ता नेता अभी भी अपनी कमर कस के बैठे हैं। पार्टी तो चुनाव लड़ेगी और पार्टी जैसी स्थिति में जो आदेश करेगी उसका पालन किया जाएगा। हम देखें 4 या 5 दशकों से लगातार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है। ऐसे में इसको बोल सकते हैं विपरीत हवाएं या विपरीत परिस्थिति है और दिनेश यादव को मौका मिलता है, तो क्या कुछ रहेगा? आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं कि लंबे समय से यहाँ भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी धार्मिक भावनाओं के आड़ में यहाँ चुनाव जीत के आई है। पर मुझे लगता है परिस्थितियाँ बदल गई हैं। जितनी भी चीज़ें आज जनता के सामने आ रही हैं वो सब भारतीय जनता पार्टी की झूठ साबित हो रही हैं। 2014 से लेकर आज तक भारतीय जनता पार्टी के जितने हाईकमान नेताओं ने बात की है वो सारे वादे झूठे दिख रहे हैं। और मुझे लगता है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो अभी राजनीतिक दलों को जो चुनावी फंड होता था उस पर जो सूची, वो सूची जो उन्होंने मांगी है SBI से, और SBI ने बचने की कोशिश की है। आधुनिकता के बाद इतने बड़े संस्था ने जो बचने की कोशिश की है कि हम 3 महीने बाद देंगे, पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसे नहीं माना और उनकी अर्जी खारिज कर दिया और आज शाम तक उन्हें वो लिस्ट जारी करना है। अगर ये लिस्ट जारी हो गई तो आप देखना पूरे देश की फिजा बदल जाएगी और हकीकत क्या है वो सामने जनता के आ जाएगी और ये जनता अब चुनाव खुद लड़ेगी और अपना वोट खुद दे सोचेगी कि हमें किसको देना, किसको नहीं देना।